आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं एक बार फिर से आप सभी का आज की इस मीटिंग में, जिसका नाम है हमारी सबसे बड़ी गलती, मिस्टेक, मैं इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं आज आपसे बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूँ। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर का वचन एक हथौड़े की तरह हमारे ज़िंदगी में काम करेगा। आप सभी जानते हैं कि यह जगल में ऐसा लिखा गया है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल कर मैं तुम्हें एक मांस का दिल दूंगा। पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आज ये बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर का वचन एक हथौड़े की तरह हमारे ज़िंदगियों में काम करेगा। इससे पहले कि मैं आज की सभा की शुरुआत करूँ, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने महान परमेश्वर का, जो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए अपना बेटा यीशु मसीह बलिदान किया। वह मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। ये सब उसने हमारे उद्धार के लिए किया। उसका लहू इसलिए बहाया गया ताकि हमें माफ़ी मिले और हम उद्धार पाएं। जैसे कि आज वर्ड काफ़ी ऑसम है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं वर्ड में आने से पहले मैं आपके साथ कुछ नॉर्मल टॉक करना चाहता हूँ। एक हार्ट टू हार्ट मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ इस समय आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, प्लीज़ आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए और परमेश्वर का वचन बड़ी शांति और बड़ी नम्रता के साथ ग्रहण कीजिए। अगर वचन आपको कहाँ पर भी अगर आपको करेक्ट करे तो प्लीज़ आप उस करेक्शन को बहुत ही गंभीरता से लीजिए। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने जब दुनिया की रचना की, इंसान को बनाया, तब परमेश्वर ने उसके सामने दो पेड़ रखे थे। एक पेड़ था भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष और दूसरा था जीवन का वृक्ष। हम कई बार जब स्टडी करते हैं तो हम उस तह तक नहीं जाते जिस तक हमें जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम लगता है। प्रभु हमें कई बार एक ही अध्याय पढ़ने के लिए कहते हैं, हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम उस पर प्रकाश पाते हैं। जब आप बाइबल के अंदर इसको पढ़ते हो कि परमेश्वर ने इंसान के सामने दो पेड़ लगाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये एक्चुअली ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और दूसरा है जीवन का वृक्ष। आदम ने जब फल खाया तो बाइबल बताती है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष खाने के बाद, उस पेड़ में से वृक्ष फल खाने के बाद लिखा है कि वे पहचान गए कि वे नंगे हैं। एक जीवन था परमेश्वर से अलग होकर अपनी समझ के अनुसार जीना। पहले आदम को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये फल खाने के बाद आदम सब जान गया। अब उसे भला क्या है, बुरा क्या है, अब उसे खुदावन से जानने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ही न्यू वेरी वेल। लेकिन दूसरा जो वृक्ष था वो था जीवन का वृक्ष। ये वो पेड़ है जिसमें आप कुछ नहीं जानते, पर आप सारी बातों के लिए परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। मैं इसको इस तरह कहना चाहता हूँ, एक अपनी ताकत से जीना कि मुझे सब कुछ पता है, और एक परमेश्वर के अनुग्रह से जीना। जो आदमी परमेश्वर के अनुग्रह से नहीं जीता, वो आदमी अपने आप पर निर्भर, अपनी ताकत और अपने आइडियाज़ और अपने नॉलेज पे डिपेंड रहता है। आप देखिए, इन सबों की ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स होते हैं। यहाँ पर हमें विक्ट्री नहीं मिलती जल्दी, जब हम अपने हिसाब से चलते हैं कि हमने कुछ भी वचन सुन लिया और हमने कोई डिसीजन तक नहीं लिया कि मैं आगे कैसे बढ़ूँगा। इसे कहते हैं अपनी बुद्धि पे ही डिपेंड रहना। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष यही है, इंसान स्वयं पर निर्भर है। लेकिन जो जीवन का वृक्ष है, जीवन यीशु मसीह है, और वही अनुग्रह लेकर आया। और एक है अनुग्रह पे निर्भर होना। आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप किस पर निर्भर हैं? आर यू डिपेंड ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड, ऑन योर सेल्फ? आप किस पर निर्भर हैं? पवित्र आत्मा पर, उसके अनुग्रह पर, कि आप स्वयं पर निर्भर हैं?
स्वयं पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति बहुत नीचे ऊपर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो परमेश्वर के अनुग्रह पे डिपेंड है, आप उसे उसकी ज़िंदगी को बहुत अलग ट्रैक पे देखोगे। आप सभी जानते हैं, एक दिन पतरस ने जब यीशु मसीह के मुंह से सुना कि यीशु बहुत जल्द मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, जी उठेंगे, आप जानते होंगे कि पतरस ने उनसे कहा कि नहीं प्रभु, आपके साथ ऐसा कदाप भी ना हो। और उसके बाद पतरस ने प्रभु से वादे किए। उसने प्रभु से कहा, प्रभु अगर मुझे आपके लिए मरना पड़े तो मैं मरूंगा। लेकिन यीशु ने उससे एक बात कही, मुर्गे की बांग 3 बार देने से, वहाँ पर लिखा गया है कि मुर्गा जिसे बांग देगा और तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और आप पवित्र शास्त्र कलाम मुकद्दस में पाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे यीशु अरेस्ट हुए, पतरस ये देखकर कि यीशु को इतनी बेरहमी से मारते मारते ले जा रहे हैं, वो कहाँ ना कहाँ डर गया और उसने यीशु मसीह के बारे में कहा, मैं उसे नहीं जानता। मेरे भाइयों और बहनों, मैं क्यों पतरस को यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ? क्योंकि पतरस ने प्रभु से वादे किए थे। कई बार हम एक मीटिंग को सुनने के बाद प्रभु से वादे करते हैं कि प्रभु मैं अपने बुरे कामों से फिर रहा हूँ, पर आप अपने आप से पूछिए, क्या आप फिर पाए? नहीं फिर पाए तो जानते हैं उसका कारण क्या है? आप परमेश्वर से वादे करके आए, लेकिन आपने उन वादों के ऊपर चलने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह नहीं मांगा। यदि पतरस प्रभु यीशु मसीह से यह कहता कि प्रभु अगर आप बंदी गृह में, यदि आप मारे जाओगे, आपको पीटा जाएगा, आपको ताड़नाएं दी जाएंगी, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं भी आपके साथ रहूं उस टाइम पे, लेकिन उसने नहीं मांगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर से मदद मांगिए। परमेश्वर की मदद का नाम है अनुग्रह। अपने ऊपर निर्भर मत रहिए। कई बार मैं जवानों से जब बातचीत करता हूं तो वो मुझे कहते हैं, ब्रदर हम आपके वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखने के बाद 15-20 दिन तक लाइफ बहुत अच्छी चलती है, लेकिन हम फिर वापस सेम गुनाहों में गिर जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब आपने वचन सुना, उस समय आपने प्रभु से मदद भी मांगी, लेकिन याद रखिए ऐसा लिखा है कि प्रभु का अनुग्रह, उसकी करुणा प्रति भोर नहीं होती है। आपको अनुग्रह एक दिन नहीं पर प्रतिदिन मांगना है। आप नहीं मांगते, आप ढीले हो जाते हैं, आप केयरलेस हो जाते हैं कि इट्स ओके, मैंने इतने दिन से पाप नहीं किया है, मुझे आहिस्ता से विक्ट्री मिल रही है। हम इन विचारों को जानकर हम प्रभु के करीब जाना छोड़ देते हैं और हम वापस फिर अपने फ्लैश में आके, शरीर में आके हम वापस गुनाह करते हैं। पौल जैसा व्यक्ति जो तीसरे स्वर्ग में गया था, जो अन्य भाषाओं में बातें करता था, जिसने मुर्दों को जलाए थे, उसके बदन पर जो कपड़े स्पर्श करके बीमारों पर डाले जाते थे वो ठीक हो जाते थे। उसने पूरी एशिया में कलीसियाएं बनाई थी, उसके अंडर में पता नहीं कितने लोग तैयार हुए थे। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बाइबल की इतनी पत्रियां लिखी। एक इतना उन्नति करने वाला व्यक्ति कहता है पहला कुरिन्थियों में, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैं इसे पैराफ्रेज करता हूँ आपके लिए। वो कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ परमेश्वर की मदद से हूँ। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, जैसे अदन की वाटिका में 2 पेड़ थे, व्यवस्था विवरण में मूसा ने भी लोगों को यही कहा कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मौत रखे हैं और जीवन को चुनो। यीशु मसीह ने भी कहा कि 2 लोग हैं, एक आदमी अपना घर चट्टान पे बना रहा है, एक रेत पर बना रहा है। वैसे ही आपके सामने भी 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है स्वयं पर निर्भर रहना, खुद पर डिपेंड होना, और एक है परमेश्वर के अनुग्रह पे डिपेंड होना। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह पे डिपेंड रहेंगे, आपके जिंदगी में आप वो सब कुछ देख पाएंगे जो एक्चुअली परमेश्वर आपकी जिंदगी में देखना चाहते हैं। तो जस्ट मैं आपको यही कहना चाहता था, डिपेंड ऑन ग्रेस ऑफ गॉड। आइए मैं आज एक बहुत ही सुंदर वचन के साथ आपके पास आया हूँ। और मैं जानता हूँ ये मीटिंग जो है ये 1 घंटे की नहीं है। आई थिंक मैं जहाँ तक जानता हूँ ये मीटिंग 40 या लास्ट 45 मिनट्स में पूरी हो जाएगी। पर मैं चाहता हूँ आज के कलाम पे आप बहुत ध्यान दीजिए। जैसे कि आज के वचन का जो नाम है थोड़ा अजीब है, आवर बिगेस्ट मिस्टेक, हमारी सबसे बड़ी गलती।
आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम व्यभिचार में गिरे। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने मसीह में आने के बाद, बैप्टिज्म के बाद भी कुछ गलत काम किए। लेकिन मैं आज आपको आपकी और मेरी एक ऐसी गलती पर बात करना चाहता हूँ जिस गलती को हम एवरी डे दोहराते हैं, और यही गलती हमारे परेशान, बार बार स्पिरिचुअली डाउन होने का रीज़न है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही गलती हमारे डिस्टर्ब होने का रीज़न है, और यही गलती हमारे स्पिरिचुअली बार बार डाउन होने का रीज़न है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपना बाइबल अपने हाथ में उठा लीजिए, उसके बाद हम प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम वर्ड रीड करके मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज़ ओपन विथ मी द बुक ऑफ कोलोसियंस, कुलिस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय। ये वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। अब आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं हम सब दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे जीवित और महान प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, जमीन और आसमान के बनाने वाले, तू सर्वशक्तिमान है। प्रभु, आपने कहा मेरा आत्मा तुम पर सत्य प्रकट करेगा, वो तुम्हें संपूर्ण सत्य का मार्ग बताएगा। आपका वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे दुआओं में हमारी मदद करेगा। आपका कलाम कहता है कि पवित्र आत्मा आपकी महिमा करने के लिए आया है। पूरा काम पवित्र आत्मा पे डिपेंड है। आज वही पवित्र आत्मा प्रभु जो आपने हमें दिया है, हम आपसे मांगते हैं प्रभु, आज हमारी मदद कर। आज तेरे वचन को समझने में हमारी बुद्धि को खोल। मीटिंग्स हमने बहुत सुनी है प्रभु, प्रचार हमने बहुत देखे और सुने हैं, पर आज कुछ ऐसा दे कि जो हमारी रोज की जिंदगी में करने में हमें काम में आए। हम पर दया कर प्रभु, हम पर रहम कर। विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी दुआओं को सुना। प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति हमारे साथ खोले कोलोसियंस, कुलिस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, और ये वर्ड आपके स्क्रीन पर भी है, 3 का 1 और 2। अब पौल यहां पर कहते हैं, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अब यहां पर पौलुस एक ऐसी बात कह रहा है जो एवरी क्रिश्चियन, हर मसीह व्यक्ति का ये अनुभव रहा है। आप सभी जानते हैं कि जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम कैसे थे। हम में से बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे अपराध किए होंगे जो आप किसी के सामने मान तक नहीं सकते। हमने ऐसे अनवर्दी काम किए हैं, मैंने किए हैं, आपने भी किए होंगे। लेकिन जब आपके किसी दोस्त, आपके किसी मित्र, किसी आपके रिश्तेदार ने आपको यीशु के लिए गॉस्पेल बताया, जब आपको खुशखबरी, सुसमाचार मिला, तब आप चर्च चले गए, आपने कलीसिया गए, और आपने जैसे आप वहां पर गए, आहिस्ते आहिस्ते आपका जीवन बदला। और आपने एक बात जरूर महसूस की होगी कि जब आप कलीसिया में गए तो आपको आपके भीतर के जीवन पर रोशनी मिली कि आप और मैं बुराई में हैं। हमारे मुंह से गालियां निकलती थी, हम कई बार ऐसी चीज़ें देखते थे जो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। कई बार आप देखते होंगे कि हमने घंटों भर अपना समय निंदाओं में बिताया था, बुराइयों में बिताया था। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम पूरी तरह से गॉसिप से भरे हुए थे। जब तक हम एक जगह की बात दूसरी जगह पे नहीं करते थे, हमें नींद नहीं आती थी।
आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आप हम सब इन पापों में थे, लेकिन जब हम प्रभु में आए तो आप जानते हैं कि हमें एक रोशनी मिली। ये वही रोशनी है जो पतरस को मिली कि उसने कहा मैं पापी हूं। ये वही रोशनी है जो जकई को मिली थी, जिसने कहा कि मैंने जिस जिसको लूटा है मैं सबको दे दूंगा। ये वही रोशनी है जो उस पापनी स्त्री को मिली जिसने इत्र तोड़ा। ये वही रोशनी है जो सामरी स्त्री को मिली जिसने जाके सबको बताया कि मैं गुनहगार हूं और जो मैंने किया है वो उसने यीशु ने मुझे बता दिया। एक बार जब हमें रोशनी मिलती है, जब हमें पता चलता है कि हम गलत हैं, उसके बाद आप भी जानते हैं कि परमेश्वर हमें जिलाता है, हमें रेस करता है, हमें हमारे अंदर एक नया जीवन आता है जिसमें यीशु का जीवन होता है। हम वैसे जीना स्टार्ट करते हैं, हम पाप से दूर रहना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्वालिटी नहीं है, ये यीशु मसीह का जीवन है। और यहाँ लिखा गया है कि जब तुम मसीह में आए तो तुम जिलाए गए। और अब जब हम जिलाए गए हैं, जब हम पता चल गया है कि गलत क्या है सही क्या है, अब पॉल यहाँ पर एक बात कहता है। मैं आपके सामने ये वर्ड फिर से रख रहा हूँ, 3:2। यहाँ लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। इन दिनों में जब हम एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग एडिक्ट हैं इन दिनों में, एक आदती बन चुके हैं न्यूज़ देखने के। न्यूज़ देखना कुछ गलत बात नहीं है। अगर आप मॉर्निंग में उठते हो या आपने इवनिंग में 5 या 10 मिनट आपने हेडलाइंस पढ़ ली, थोड़ी डिटेल पढ़ ली, तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इतनी न्यूज़ देखते हैं कि वो खुद ही डर जाते हैं कि इतना हो क्या रहा है। और आप भी देखिए, हमारे न्यूज़ में आजकल बहुत ही बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। 15,000 लोग इस देश में मर गए, 10,000 लोग यहाँ मर गए, वहाँ मर गए। आप इस बात को याद रखिए, न्यूज़ देखना गलत नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ में अगर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो वो चीज़ें आपको डर और आपके अंदर भय और आपके अंदर एंग्जाइटी पैदा करेंगी। यहाँ पॉल कहता है एक जगह पे, संत पौलुस कहते हैं कि आपका ध्यान कहाँ है, इस बात को देखो। मुझे बहुत पसंद है कि जब यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जी उठूंगा, तो बाइबल बताती है कि कुछ स्त्रियां अपने हाथ में सुगंधित वस्तुएं, परफ्यूम्स लेकर उसकी कब्र पे जा रही थी। आप जानते हैं, जैसे उनको यीशु नहीं मिला, उन्होंने चेलों को बताया। चेले आए, देखकर भी गए और फिर वापस घर चले गए। लेकिन मरियम वहां ध्यान देकर वहां पर बैठी हुई थी, वो रो रही थी और यीशु उस पर जाहिर हुआ, उस पर प्रकट हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, उद्धार मुफ्त में है, पापों की क्षमा मुफ्त में है। लेकिन अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, अगर आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, तो ये आपके सामने एक डिमांड करेगा, और वो डिमांड है आपका ध्यान और आपका समय कहाँ है। अदरवाइज आप भी उन विश्वासियों की तरह होंगे जो दुनिया में भी हैं और प्रभु में भी हैं। प्रभु में प्रभु के हैं, दुनिया में दुनिया के हैं। कलीसिया के अंदर 2 घंटे वो खुदा के हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद 22 घंटे उनके मन में जो कुछ उनके मन में आता है वो करते रहते हैं, चाहे वो उनकी नज़र में, खुदा की नज़र में या लोगों की नज़र में, चाहे कैसा भी है, वो ऐसा करते रहते हैं। मैं चाहता हूँ आज की इस शाम में आप सीखें और अपने आप को परीक्षण, अपने आप को ट्रेनिंग दें कि आपका ध्यान एक्चुअली कहाँ होना चाहिए। कभी आपने सोचा कि क्यों आज कुछ लोगों में जॉय की लैकनेस और पीस की लैकनेस क्यों है? क्यों लोगों में शांति और आनंद कम है? क्यों? क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाए हैं, समझ ही नहीं पाए हैं कि एक्चुअली उनका ध्यान कहाँ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आज इस लेसन को आप बहुत अच्छे से लर्न करें। आप सभी जानते हैं कि एलिया ने अपनी सेवकाई के अंत में एलीशा का अभिषेक किया था। जब एलीशा का अभिषेक हुआ तो एलिया ने उसे कई बार अपने पीछे आने से मना किया था, लेकिन एलीशा उसकी एक नहीं मानता था। जहां एलिया जाता था वहां एलीशा जाता था, जहां एलिया वहां एलीशा। अगर एलिया
बेतेल पहुंचा तो वो भी बेतेल पहुंचा, अगर वो यरदन पहुंचा तो वो भी यरदन पहुंचा, और अगर वो यरीहो पहुंचा तो वो भी यरीहो पहुंचा। आप देखते रहेंगे जहां कहीं भी एलिया जाता था, एलीशा उसके पीछे पीछे जाता था। उसका रीजन क्या था? एलीशा इस रहस्य को जानता था कि बुलाहट तब पूरी होती है जब सर पे अभिषेक होता है। यीशु ने अपने चेलों को सिर्फ भेजा नहीं, लिखा है यीशु ने उन्हें अधिकार और सामर्थ दी थी। फिर कहा था, आप चाहे कितना भी नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, आपके पास पूरी बाइबल की डिक्शनरी है, आपको बाइबल पे नोट्स हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, विदाउट अनॉइंटिंग यू आर जीरो। मैं बहुत आशीषित हुआ जब मैंने ये वर्ड पढ़ा, जब कॉर्नेलियस ने पतरस को अपने घर पे बुलाया कि वो बातें बताए जो खुदा ने उससे कही हैं। तब पतरस ने यीशु की ज़िंदगी के लिए एक बात कही। उसने कहा कि तुम यीशु नासरी को जानते हो, जिसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और उस अभिषेक की वजह से ही वो बीमारों को चंगा करता रहा, दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा, और शैतान के सताए हुए लोगों को आज़ाद करता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आप ज़रा सोचिए इस बारे में कि एलीशा कहाँ न कहाँ इस रहस्य को जानता था कि अगर मेरी बुलाहट है तो मुझे अभिषेक चाहिए। अभिषेक क्या है? अनॉइंटिंग क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अधिकतर लोग अभिषेक को एक ही जगह पे बताते हैं कि अभिषेक सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए है। मैं इस बात को बिल्कुल भी गलत नहीं ठहराता। यस, यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया यरदन पे, वो एक अभिषेक था। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभिषेक टू फोल्ड वर्क करता है। अभिषेक सिर्फ आपको सेवा में नहीं, पर अभिषेक जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, वो आपको यीशु मसीह की तरह बनाता है। वो आपके कैरेक्टर को स्टेबल करता है। हम जो कई बार अपने चरित्र में नीचे ऊपर होते हैं, कभी हम बिल्कुल शांत होते हैं, कभी हम ऐसा गुस्सा कर देते हैं कि 10-15 दिन का गुस्सा हम एक साथ निकाल देते हैं। कई बार ट्रैफिक में जब हम देखते हैं कि लोग डिसिप्लिन में नहीं चल रहे हैं, तब हम वहाँ फट पड़ते हैं। अलग अलग जगहों पे हम अपने गुस्से को ब्लास्ट कर देते हैं। पर अभिषेक न सिर्फ वो आपको सेवकाई करवाता है, पर वो आपको डिसिप्लिन में जीने में मदद करता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वर्ड भी बता सकता हूँ। पहला यूहन्ना 2:27 इस समय आपके स्क्रीन पर है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है उसका अभिषेक जो किया गया है। मैं बाइबल से नहीं, मैं अपने जो मुझे याद है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन वर्ड आपके सामने है। वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है हमें सारी बातें सिखाता है। वो आपको बिजनेस करना सिखाता है, वो आपको घर पे चलना सिखाता है, वो आपको ऑफिस पे चलना सिखाता है, आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ही टीच यू एवरीथिंग। मेरे भाइयों, आज बहुत सारे लोगों ने अपना अभिषेक खो दिया है। इसके लिए आप देखिए, चलती हुई मीटिंग के अंदर वो उन्हें नींद आने लगती है। कई बार, मैं नहीं कहता हूँ कि हमेशा नींद जो है वो अभिषेक खोने के कारण होती है, कभी कभी लोग थक जाते हैं, लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने अपना अभिषेक खोया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए क्रिश्चियन लाइफ बोरिंग होती है। वो मीटिंग चलते चलते भी ऐसा ही फील करेगा कि जल्दी पूरी हो। आप इस बात को याद रखिए, थकान एक अलग चीज है, लेकिन आप जानते हो कि अनॉइंटिंग खोना एक अलग चीज है। एलीशा इस विषय में जानता था कि जो बुलाहट एलिया की तरफ से, प्रभु की तरफ से एलिया के द्वारा मिली है, उसे पूरी करने के लिए ताकत चाहिए, सामर्थ चाहिए। और जानते बाइबल क्या बताती है कि एक टाइम ऐसा आया जब एलीशा जान गया कि एलिया उठाए जाने पर है। तब बाइबल ऐसा बताती है कि एलीशा ने एलिया से कहा, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए दुगने हिस्से में। आई वॉन्ट द डबल पोर्शन ऑफ योर अनॉइंटिंग। मैं उससे दुगना अभिषेक चाहता हूं जो तुझ पर है। तब एलिया ने उसे एक बात कही। पहली चीज उससे कही, तूने कठिन चीज मांगी है, लेकिन ये तेरी हो सकती है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि जब मैं उठा लिया जाऊं, और अगर तूने मुझे देखा उठाते समय, तो ये चीज तेरी हो जाएगी। और उसके बाद आप जानते हैं कि अग्निमय रथ आए, वहां पर आग से भरे हुए रथ आए, एलिया को उठाकर वो ले गए। और एलीशा ने जैसे देखा, एलिया की चद्दर
एलीशा पे गिरी और उस चद्दर में अभिषेक था, जैसे यीशु के वस्त्रों में अभिषेक था। वो पतरस की परछाई के से लोग ठीक होते थे। और आप सभी जानते हैं कि एलीशा ने एलिया का अभिषेक दुगने हिस्से में पाया। इसलिए आप बाइबल में पढ़ोगे कि एलीशा ने दुगने काम किए थे एलिया से। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्यों एलिया ने उससे ये कहा था, ये चीज तेरी तब होगी जब तू मुझे देखे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज इस लेसन को सीखो। अगर आप खुदा को जानना चाहते हैं वैसे जैसे आप अपने परिवार को जानते हैं, आप खुदा की रूह से भरना चाहते हैं जैसे यीशु मसीह भरे हुए थे, चेले भरे हुए थे, अगर आप यीशु मसीह के स्वभाव को पाना चाहते हैं कि कितना क्विकली वो लोगों को माफ करता था, अगर आप खुदा से कुछ पाना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट बात सिर्फ बाइबल पढ़ना और दुआ करना नहीं है। यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस देखना नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब पे देखते हैं, कृपया मेरे वीडियोस पे भी डिपेंड न रहें। बहुत अच्छी बात है, वो एक ऑप्शन है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ इन दिनों में यूट्यूब पे डिपेंड रहें। मैं चाहता हूं आप पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें। मेरे भाइयों और बहनों, सिर्फ बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो हमें हमेशा करते रहना है क्योंकि उससे हमें खाना मिलता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, आप एक टाइम पे बाइबल पढ़ लेते हो, दुआ कर लेते हो, उसके बाद आपका ध्यान कहाँ है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहीं पर हमारी एक सबसे बड़ी गलती है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और कुछ बातें जो हम उसमें सीखते हैं हम लिख देते हैं, हम दुआ करते हैं, कभी कभी हम ओवरफ्लो होकर अन्य भाषाओं में बातें भी कर लेते हैं। नथिंग इज़ बैड, एवरीथिंग इज़ गुड। जो भी आप कर रहे हैं बेहतरीन है, प्रभु की आज्ञाएं हैं, ये हमें करनी है। लेकिन आज एक स्टेप और ऊपर आइए। ये होने के बाद आप कहाँ होते हैं? क्या आपका मन किसी व्यक्ति में लगा हुआ रहता है, खुद में लगा हुआ रहता है, किसी परेशानी में लगा हुआ रहता है? जरा सोचिए, कैसे कितना जल्दी हमारा मन भटक जाता है। जरा सोचिए, एलीशा ने अभिषेक कैसे हासिल किया? सिर्फ उसके पीछे पीछे चलने से नहीं, पर उसको देखने से। आप जानते हैं, यीशु मसीह के लिए भी ऐसा ही था, चेलों के लिए भी ऐसा ही था। उन्होंने भी यीशु को जाते हुए देखा था, और जिन्होंने जाते हुए देखा था, कुछ समय के बाद आप देखिए उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। पौल कहता है, एक काम जो मैं करता हूं वो यह है कि मैं सारी बातों को छोड़ अपने निशाने की ओर दौड़ता हूं, और मैं उस इनाम को पाने के लिए जाता हूं जिस इनाम के लिए प्रभु ने मुझे पकड़ा था। मैं आपको फिर से कहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, योर फोकस इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका ध्यान, आपका केंद्र बिंदु, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पूरा अंधेरा कर दूं और सिर्फ एक लाइट जला लूं, छोटी सी लेजर लाइट की तरह, तो एक आपके लिए पूरा रूम डार्क होगा, लेकिन वो लाइट आपको हर जगह दिखेगी। वो आपके लिए केंद्र, एक बिंदु हो जाएगी। आपका केंद्र बिंदु क्या है आखिर? क्यों आज हम अपने क्रिश्चियन लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है? क्यों आज हम एक बिलीवर होने के बाद भी थकी हुई जिंदगी, हारी हुई जिंदगी, कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि रखाई क्या है दुनिया में, जल्दी यीशु मसीह आए हमें ले जाए। क्यों आप एक थका हुआ सा जीवन जी रहे हैं? मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे प्रभु के पास इसलिए नहीं जाना है क्योंकि मैं यहाँ पर थक चुका हूँ, पर मुझे इसलिए जाना चाहिए क्योंकि मुझे इससे प्यार है। यीशु ने कहा, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा को मानते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ध्यान कहाँ है। पौल कहता है, स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान करो। ये व्यक्ति एलीशा स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान कर रहा था। उसे पता था कि एलीशा के ऊपर जो अभिषेक है वो उसका नहीं है, वो खुदा का है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू आर डूइंग आफ्टर योर प्रेयर एंड बाइबल स्टडी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन और दुआ करने के बाद आप क्या करते हो। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपने आप को ट्रेन कीजिए। जब आप प्रभु के साथ बैठने के बाद जब आप उठते हैं, जो आपने पढ़ा है उस पर ध्यान दीजिए, दुआओं में रहिए, वर्शिप कीजिए इनसाइड, अपने भीतर में मुंह से कीजिए। लिखा है तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, खुश है तो प्रभु की स्तुति करे। मैं आराधना के द्वारा, दुआ के द्वारा, वचनों को याद करने के द्वारा, उसके उपकारों को याद करने के द्वारा, जो उसने भलाइयाँ की हैं उसको याद करने के द्वारा मैं पूरी कोशिश करता हूँ। चाहे मैं उठा हूँ, बैठा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं लेटा हुआ हूँ, मैं वॉशरूम में हूँ, मैं नहा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा ध्यान और मेरी जुबान उसकी स्तुति करे। यह आपके लिए आपकी हैबिट होनी चाहिए। आप ये करके देखिए। प्रतिदिन आप प्रभु के साथ अपना समय बिताने के बाद आप अपने फोकस को पकड़कर, प्रभु की आत्मा आपका मदद करेगा उसमें, वो खुदा की तरफ लगाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिन में आने वाले कई तरह के बकवास और फालतू और अननेसेसरी विचारों से आप बचते रहोगे। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी लाइफ एक ग्लूमी, डिप्रेस और एक ऐसी लाइफ होगी जिसमें कोई जॉय और पीस नहीं है, क्योंकि आपने सोर्स ही गलत रखा है। यही हमारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आज हम कर रहे हैं। हम अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं और उसके बाद अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पर हमें आज ये बात जाननी है कि पवित्र आत्मा की सहभागिता यही है। इसी को कहते हैं कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन करना। यही चीज़ आपको सामर्थ्य बनाती है, खुदा को जानने में मदद करती है। याद रखिए, परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है, और परमेश्वर को कौन जान पाएगा? वही जो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मेंटेन कर रहा है। मेंटेन करेंगे तो खुदा को जानेंगे। और दानियल में लिखा है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होंगे। ये पूरी कड़ियाँ हैं, ये पूरी लाइन है। मेरे भाइयों और बहनों, फिर से शुरुआत कीजिए। सिर्फ सेवका ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है परमेश्वर, जो आपको हर चीज़, हर सुविधा वो आपके अनुसार आपको देता है। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पिता, हम आपका शुक्र करते हैं आज के वचन के लिए। जब एलीशा ने एलिया की तरफ देखा प्रभु, उसे वो मिला जो उसे चाहिए था। यदि हम भी आपकी तरफ देखेंगे तो खुदा, हम भी वैसे बनेंगे जैसे आप हैं। तूने एक ही जगह पर यह कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न देगा। प्रभु, आज हम मांगते हैं प्रभु, तेरा आत्मा हमारी मदद करे, तेरी ओर देखने में, तेरे पीछे चलने में, तेरी आराधना करने में, तेरी बड़ाई करने में, तुझे प्रेस करने में हमारी हेल्प करे। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी दुआओं को सुना। विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। जो भी लोग प्रभु इस समय देख रहे हैं, यदि कोई भी बीमार है तो वो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हर व्यक्ति के घर के अंदर लड़ाई झगड़े बंद हो और उनके घर में शांति आए। हर वो व्यक्ति प्रभु जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में स्ट्रगल कर रहा है, तो उसे बरकत दे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समय हमें देख रहा है और जिसे कोविड-19 है, तो वो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। इस दुनिया में प्रभु हर वो व्यक्ति जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया है, वो यीशु के नाम में चंगा हो। जल्द से जल्द ये बीमारी खत्म हो, ताकि हम एक बार फिर से प्रभु अपनी कलीसियाओं में मिलें और इस बार मिलने का आनंद दुगना हो। प्रभु जी, विश्वास करते हैं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं और दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए प्रभु का, कि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज की सभा को बड़ी नम्रता से सुना
और अगर आप चाहें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ सकते हैं कि आपने आज क्या लर्न किया। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को आप अपने पेज पर, अपनी वॉल पर शेयर कर सकते हैं। और अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर हो सके तो इसे एक टाइटल दीजिए कि ज़रूर लिखिए कि अभिषेक पाने का एक सरल रास्ता। अगर हो सके तो उसके ऊपर लिखिए। और आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं जो इन दिनों में प्रभु का वचन फैलाने में हमारी मदद कर रहे हैं। और एक बार फिर से मैं प्रभु को भी धन्यवाद देता हूं। हम बहुत जल्द मिलेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में आप बहुत सारी ऐसी बातें सुनेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदलेंगी। और प्लीज़ आप हमें और हमारी कलीसिया जीसस इस लाइफ को अपनी दुआओं में याद रखें। हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं और मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रभु आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।